हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस में। तो कल हमने कुछ सवाल समझे थे। अगली जो पिछली आपने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में क्या हमने देखा था कि लासा और मासा पर आधारित प्रश्न हमने देखे थे। कुछ प्रश्न ऐसे रह गए थे जो नहीं हो पाए थे और हमने जिसके बारे में आपको बताया था कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कल की वीडियो में रह गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आज फिर उसी पर वीडियो आपको बताते हैं जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे कल इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा करी थी, तो आज हम देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 55, 62, 81 और को भाग देने पर क्रमशः 5, 2 और 1 शेष बचे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने कल आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इन्हें करने का तरीका हमने कल थोड़ा बहुत आपको वैसे ही बता दिया था, मौखिक बताया था। आज हम प्रैक्टिकली भी इसको करेंगे। ठीक है, कैसे होती है जी। सबसे पहली संख्या में क्या दी है, संख्या में 55 दी है, फिर 62 है, फिर 81 है, क्रम से जी संख्या है। तो इनकी जो शेषफल है यहाँ लिखा क्रमशः, मतलब इसके क्रमशः, किसके, इन संख्याओं के क्रमशः, इनकी अकॉर्डिंग। कैसे 55 है, पहली संख्या हमारी 55 है, तो पहला शेषफल जो है यहाँ पर, सॉरी, भाग देने पर क्रमशः इतने शेषफल बच रहे हैं। तो पहला जो शेषफल है वो किसका है, वो 55 का है। और दूसरा जो शेषफल है, दूसरा शेषफल कौन है, 2 है, वो किसका है, वो 62 का है। और तीसरा कौन सा, 1 है, जो किसका है, 81 का है। ठीक है, तो इन्हें पहले क्या करना है, यदि अगर ऐसे सवाल आपके आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें हमें घटा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये शेष बच रहे तो पहले हम घटाएंगे। 55 में से पहले हमें क्या करना है, 55 की शेष कितनी है, 5। तो पहले हम 55 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचे हमारे पास बचे 50। दूसरा कौन सा है हमारा, 62 है। ठीक है, 62 दूसरा है, दूसरे कौन से बचे, 2, कितने आ गए, 60 आ गए। ठीक है, तीसरा कौन सा है, 81। 81 का शेष कितना है, 1, जीते क्रम से, तो कितने बचे यहाँ पे, 80। ठीक है जी, आपकी क्या है, शेषफल है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें लासा करना या मासा करना, तो इसे समझो। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, अगली वीडियो में मैंने क्या बताया था, जो आपकी पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो हमने बताया था बड़ी से बड़ी यदि बात है, अधिक से अधिक यदि बात है, ज्यादा से ज्यादा यदि आपकी बारे में अब इस सवाल में कहा जाए, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी, तो हमें क्या करना, तो हमें करना है मासा। ठीक है, किसका, 50, 60 और 80 का, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 50, 60 तथा 80 का मासा करने पर। ठीक है, इन्हें काम क्या करेंगे, मासा करेंगे। तो 50 का मासा अलग करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से हम लोग इसकी मासा निकालेंगे। ठीक है, 80 का अलग निकालेंगे। 50 का लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, तीनों के आखिरी में 0 है, मतलब ये कितने से कटेंगे, ये कटेंगे 2 की पारी से। ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 25 बार में कट गए। फिर इसके बाद 5 आ गए लास्ट में, 2 की पारी से नहीं कटेंगे। 3 की पारी से देखो तो 3 की पारी में क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। तो अंकों का कितना है, 5 और 2 7। तो 3 की पारी में 7 आती नहीं आती, तो 3 से नहीं कटेंगे, किससे कटेंगे, 5 की पारी से, 5 25। ठीक है, और यहाँ पे जे वाली 5 भी किससे, 5 से, एक बार में। ठीक है, आगे देखो, 2 3 6, अभी भी 0 है, मतलब 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में दिया, कितनी बार में गया, एक बार में, तो 2 एकम 2, कितने बचा, 1, 1 यहाँ पे लिख दो, कितने हो गए, 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब आगे देखो कितने आ गए, 15। तो 5 विषम संख्या है लास्ट की, तो विषम अंक है, तो फिर 2 की पारी से नहीं कटेगा, तो फिर आगे 3 से देखो, 3 की पारी में आती है 15, कितनी बार में, 5 बार, 3 5 है 15, और 5 कितनी बार में, 5 आती 5 की पारी में, एक बार में। इसमें देखो 0 है लास्ट में, तो 2 की पारी से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 की पारी में 20 कितनी बार में है, 10 बार में, और 2 की पारी में 10 कितनी बार में आती, 5 बार में, और 5 कितने की पारी में, सिर्फ अपनी पारी में आती, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो आवाज गुणनखंड है 50 की, वो यहाँ लिख लो, इसके नीचे 60 की, फिर 80 की। तो 50 के जो आवाज गुणनखंड हमारे सामने आए वो कितने आए, 2 गुणा 5
गुणा 5। 60 के कितनी आए? 60 की आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 80 की कितनी आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। आगे लिखेंगे इनका में क्या है, मासा निकालना, तो मासा लिखेंगे 50 60 80 का मासा। ठीक है, 50 60 80 का मासा कितना आया? तो मासा क्या होता है, कल हमने बताया था आप लोगों को कि मासा क्या होता है, जो तीनों के पास हो, जो अंक आपका है तीनों के पास होगा वही तो आपका मासा होगा। तो कौन कौन अंक तीनों के पास है? देखो पहला वाला ये 2 है, ये सब तीनों के पास है। ठीक है, उसके बाद ये 2 सिर्फ इन दोनों के पास हैं 2, 60 के अभाज्य गुणनखंड और 80 का अभाज्य गुणनखंड में 2 हैं, लेकिन ऊपर 50 के गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड है 50 के उसमें 2 नहीं है। तो हम जब तीनों के पास 2 नहीं है एक बार और, तो हम नहीं लेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद 3 इसके पास है, 60 के अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 3 ना तो 50 के अभाज्य गुणनखंड में है और ना ही 80 के अभाज्य गुणनखंड में है, मतलब हम 3 भी नहीं लेंगे। फिर 5 देखो, तो 5 ये तीनों के पास है, 5 तीनों के पास है। ठीक, तो कितने हैं? एक 2 और एक हमारे आए 5। ठीक है, गुणा करवा दो, कितने हो गए? 10। तो क्या है आंसर, क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके इतने को भाग देने पर क्रमशः इतने इतनी शेष बचे। तो कितना शेष बचेगा? किससे हमें भाग देना होगा? हमें भाग देना होगा 10 से। 55 62 और 81 में किससे भाग देना होगा? 10 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे वह संख्या जिससे 55 62 वह संख्या जिससे 55 62 81 में भाग देने पर क्रमशः 5 2 एवं 1 से बचे बराबर कितनी? 10। तो क्या आ गया जी? आंसर कितना आएगा? आंसर वह संख्या जिससे इतने भाग देने पर क्रमशः इतने शेष बचे, कितनी संख्या? 10। ठीक है, तो इसके बाद एक और सवाल अगर हम लेकर आएंगे, जो हमने कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था आपको कि घंटी वाले सवाल भी आते हैं, बत्ती वाले सवाल भी आते हैं, उनमें क्या करना पड़ता है हमें, और धावक वाले सवाल भी आते हैं। जैसे एक वृत्ताकार पथ पर कुछ धावक दौड़ रहे हैं और वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो ऐसे सवाल भी हमने कल आपको बताए थे। तो उनमें से एक सवाल भी हम आपको अभी समझाने वाले हैं। ठीक है, आगे वीडियो में। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 घंटियां 20 मिनट 25 मिनट और 30 मिनट के अंतर से बजती हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजी हैं, कितने बजे? 9 बजे, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी? अभी कितने कितने मिनट पर बजेंगी? 20 मिनट पर, 25 मिनट पर, 30 मिनट, इतने अंतर से बजी थी। ठीक है, एक साथ सुबह 9 बजे बजी हो। तो हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था आपको कि यदि ऐसे सवाल आए, मिनट वाले, बत्तियां हो, घंटियां हो, या धावक वाला सवाल आए कि कुछ धावक एक वृत्ताकार पथ पर या किसी भी पथ पर दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ना आराम करें, इतने इतने समय बाद उन्हें दौड़ना, तो एक साथ कब मिलेंगे? तो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है? हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 25 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 20 मिनट 25 मिनट तथा 30 मिनट का एलसीएम लेने पर, निकालने पर
ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका यानी साथ में लिखना है, 20, 25 और 30 साथ में रखो, ठीक है। अब हम 20, 25 और 30 का, तो सबसे पहले किस संख्या से भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या आवाज संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 2 है, 2 से भाग देंगे। 2 से 2 एकम 2, 25 कटेंगे नहीं, जाके उतारो, और ये कटेंगे 15 बार में, ठीक है। 2 पंचे 10, 25 जाके था, और 15 तो कटेंगे नहीं, 15 भी जाके था उतार दो, ठीक है। अब अगली बार हम देखेंगे किससे कट रहा है। तो देखो इस लाइन में 2 से कोई संख्या कट रही, इस लाइन में 2 से कोई भी संख्या आपकी नहीं कट रही। जब 2 से नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, फिर हम काटेंगे फिर 3 से, ठीक है। तो 3 की पहाड़ी में कोई आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से भाग दो। 5 तो नहीं आ रहा है, जाके था लिखो। 25 नहीं आ रहा है, इन्हें भी आगे था उतार दो। और 3 की पहाड़ी 15 कितनी बार में है? 5 बार। 3 5 है 15। अब इस लाइन में देखो 3 की पहाड़ी से कोई कट रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी संख्या 3 की पहाड़ी से नहीं कट रही। तो हम किससे काटेंगे फिर? अगली वाली आवाज संख्या कौन सी है? 5 से। तो 5 से तीनों कट रहा है, एक बार में जी 5 कटे। 25 कितने बार में? 5 बार में। और जी 5 कितने बार में? एक बार में। यहाँ पे भी 5 के इस पहाड़ी से कटेंगे जी। तो 25, 20, 25, 30 के आवाज संख्याएं जी आ गई आपके सामने। इनसे हम क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20, 25 तथा 30 का लासा इन्हें बता दो। आप 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इन्हें गुणा करवा दो। 2 दूना 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, और 60 पंचे 1, 2 दूना 4 ती 12 पंचे 60, और 6 पंचे 30, मतलब 300 आ गया। कितना आ गया? 300। 300 आया क्या हमारा जी? लासा आया 300। अभी आंसर नहीं है ये 300, 300 क्या है? लासा है। अब क्या करेंगे? जितना आपका लासा आएगा भाई हमें किस में निकालना? हमें तो जिसमें मिनट में दिया था, किस में दिया था? मिनट में। और जी कितने आए? 300। 300 भी क्या है जी? मिनट आए कि नहीं आए? 300 मिनट आए। लेकिन जी हमसे बोल रहे हैं कि कितने बजे बजी हो? 9 बजे बजी हो। तो हम क्या निकालेंगे? 300 से पहले हम इन्हें घंटे में बदल लेंगे। किसमें बदलेंगे? घंटे में। क्योंकि जी 9 बजे दे रहा है, ये मिनट में नहीं दे रहा है, ये किस में दे रहा है? बजे में, मतलब घंटा में दे रहे हैं। तो हम इसे घंटे में निकालेंगे। तो 300 मिनट, 300 मिनट को घंटे में बदलने पर 300 मिनट में कितने घंटे होते? तो 300 बटा कितना? 1 घंटा में आपका जो 1 घंटा है, 1 घंटा में कितने मिनट होते? 1 घंटा में हमारे मिनट होते हैं 60। तो हम क्या करेंगे? इसमें 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 से भाग दे दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 6 के पाड़े में 30 कितने बार में आते? 5 बार में। तो ये कितने आ गए? 6 पंचे 30, मतलब यहाँ पे कितने आ गए? 5 घंटे। कितने आ गए? 5 घंटे। अभी जो घंटी बजी थी एक साथ वो कितनी? 9 बजे बजी थी। तो अगली बार जो बजेंगी पुनः कितनी बजे एक साथ बजेंगी? तो हम लिखेंगे पुनः घंटियां एक साथ बजेंगी बराबर। पुनः एक साथ बजेंगी बराबर। पुनः पहले बजी थी 9 बजे, तो पहले तो 9 बजे बजी थी, अब 5 घंटे बाद बजेगी। तो 9 में 5 आप जोड़ दो तो कितने हो गए? 9 3 12, और 2 फिर 3 2 5 होते नहीं। तो 9 में 3 जोड़े तो 12 बज गया। 2 घंटे और बचे आपके, तो कितने हो गए? 2 बज गए। कितने? 2, मतलब 2 बजे। आप ऐसे भी कर सकते, 9 5 14, तो 12 में भाई 12 और 2 14 होती नहीं, तो 12 बज गए। 12 के बाद आप 2 और 2, तो कितने हो गए? 2 बज गए हमारे, ठीक है। 2 और जोड़ देंगे 12 में तो 14 होती है। ऐसे ही 12 के बाद यदि हम 2 और जोड़ देंगे तो कितने बज गए? 2 बज गए। तो मतलब 2 बजे हमारी घंटियां बचेंगी पुनः, ठीक है।
धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।